नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे परीक्षा केंद्र रेलवे। हम इस वीडियो में स्पेशली देखेंगे मेरा 19,838 पोस्ट पे जो रिजल्ट बना था बिहार पुलिस में, वो क्या क्या पढ़ने से और क्या क्या छोड़ने से रिजल्ट बना था। आइए हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा रोल नंबर, ठीक है, और फिर ये मेरा नेम भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अमित कुमार, ठीक। और फिर हम देखेंगे, आप यहाँ पे ये रिजल्ट पीडीएफ में आप मेरा यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जो मुख्य टॉपिक है। चूंकि मेरा रिजल्ट बना है दोस्तों, तो मुझसे बिहार के जितने भी एग्जाम हैं, लगभग जो जीके जीएस पे आधारित होते हैं, उन सब में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है दोस्तों। हालांकि ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, तो मैं और भी जितने भी मेरे एग्जाम में रिजल्ट बने हैं वो मैं अपलोड नहीं कर पाया हूं। आगे वो सारे के सारे वीडियो अपलोड होते जाएंगे। और ये सीरीज अगर आपको अच्छी लगती हो और हम इस चैनल पे जितने भी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट बन सकते हैं वीडियो से रिलेटेड, आपके एग्जाम में तैयारी से रिलेटेड, और आगे मद निषेध, और ये फिर बिहार में जितने भी वैकेंसी आने वाली है या फिर आएगी, जितने भी उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप सिंसियर हैं तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करवाएगी, ठीक है। आइए हम देखते हैं जो 4 स्टेप में हमने तैयारी शुरू की थी, और ये रिजल्ट बनने का भी मेरा कारण बस 4 स्टेप है। और 4 स्टेप कौन कौन सा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। उसके बाद आता है बुक, जो कि कुछ सेलेक्टिव बुक पढ़ने होते हैं हमें। उसके बाद क्यूजेस हमने सेट मारे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हालांकि रेलवे में जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं 2025 में, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, जो कि बहुत आपको मदद करेगी दोस्तों। आगामी जितने भी एग्जाम होते हैं, खास करके बिहार में, जो कि जीके जीएस पे आधारित होते हैं, बहुत बहुत हेल्प करेंगे। बस 4 स्टेप अपनाना है दोस्तों। हमने 4 स्टेप अपनाए थे। बाकी यूट्यूब चैनल पे जो टॉपर्स होते हैं वो क्या रणनीति बताते हैं हमें नहीं पता, लेकिन मेरा रिजल्ट जो बना है बस इसी 4 स्टेप को फॉलो करने से बन गया। तो 4 स्टेप क्या है कि सेट मारने के बाद जिस टॉपिक में कम नंबर आए उस पर क्या करना है, हमें विशेष ध्यान देना है, ठीक है। बस 4 स्टेप है। पहला तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखनी है, ठीक है। और आगे हम इसी वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बुक, क्विजेस, कौन कौन से बुक लगाने हैं, कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, और सेट कहाँ से मारने हैं, सेट कैसे मारने हैं, वो सारे के सारे इसी वीडियो में हमने बताए हैं। तो लास्ट तक प्लीज बने रहें, आपको बहुत बहुत ही अहम जानकारी इससे मिलेगी। तो 4 स्टेप तो हमने देख लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं, बुक बिना बुक पढ़े तो सिलेक्शन होने से रहा। उसके बाद क्यूज आपको करना ही है, सेट आपको हर हाल में मारना है। उसके बाद सेट मारने के बाद जिस टॉपिक में कम नंबर, उस पर क्या करना है, हमें विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र यानी पीवाईक्यू के बारे में जो हमने बात कर रहे थे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसके किसके लगाने हैं, हमने क्या क्या लगाए थे। हम बिहार पुलिस, चूंकि हम बिहार पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कर रहे होते हैं, उनका पीवाईक्यू आपको तो लगाना ही लगाना है। अगर नहीं लगा रहे हैं तो ये आप तैयारी में ढील कर रहे हैं। हमने तो भैया लगाए थे।
बिहार पुलिस के इससे पहले जो 21,000 पोस्ट आई थी उस पे जितने भी PYQ थे उन सब को एक नज़र से हमने देखा था। उसके बाद बिहार दरोगा, ये भी आपको ध्यान में देखनी है, चूँकि जैसे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, ये एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, तो आप ऊपर लेवल हमेशा बना के चलेंगे। जैसे अगर हम एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं या फिर एसएससी एमटीएस, हवलदार, स्टेनो, ये सब पोस्ट की अगर तैयारी करते हैं तो हमें सीजीएल लेवल की भी क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको तो करना ही है, बिहार दरोगा के भी क्वेश्चन आपको देखनी है और हमने देखी थी। ठीक है, उसके बाद रेलवे के जितने भी एग्जाम 2025 में हुए हैं, यानी कि हाल ही में, अब हम 2025 की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अपडेटेड होते हैं। 2025 चल रहा है और 2025 में ही इनका रिजल्ट आया था बिहार पुलिस का, और मेरा एग्ज़ाम भी 2025 में ही हुआ था। मतलब मेरा क्या, सबका एग्ज़ाम 2025 में ही हुए होंगे। तो इनसे होता क्या है कि जो एकदम रिसेंटली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो क्वेश्चन बहुत ही हेल्प करते हैं। और रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं, एएलपी टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गई, चाहे वो 12th लेवल हो गए या ग्रेजुएट लेवल के हो गए, उनके क्वेश्चन सारे के सारे मेरे यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। अगर आप देख लें तो बहुत ही मददगार साबित होगी आपकी तैयारी में। ठीक है, पीवाईक्यू के लिए तो बस आपको इतना ही करना है। एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, बिहार पुलिस का हमने किया था, बिहार दरोगा का भी किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद रेलवे में जितने भी 2025 में पूछे गए थे बस हमने उतना किए, पीवाईक्यू के लिए बस हमने इतना ही किया था। ठीक है, और सेकंड स्टेप आता है बुक। दोस्तों बुक अदर चैनल पे पता नहीं आपको बहुत सारे बुक या फिर कम से कम 6 से 7 बुक तो बताते ही बताते हैं। हमने बस 2 बुक फॉलो किया था, एक लूसेंट का सामान्य ज्ञान और दूसरा यूथ कम्पिटिटिव का जीके जीएस आता है ऑब्जेक्टिव वाला। हम स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं किसी भी बुक को, और चूंकि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ है तो स्पॉन्सर का कोई बात, स्पॉन्सरशिप का तो कोई बात ही नहीं आता है। अब हम 2 बुक, बस सिर्फ 2 बुक फॉलो किए थे, एक लूसेंट का जीके आपको बोल ही रहे हैं और उसके बाद यूथ जीके जीएस। अब यूथ का जीएस इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर रहे होंगे या किए होंगे तो आपको जीएस का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, खास करके रेलवे के एग्जाम में। और वहां से क्वेश्चन धाकड़ धाकड़ सब क्वेश्चन बनते हैं जीएस के, खास करके रेलवे के एग्जाम में। जैसे ग्रुप डी आप उठा लीजिए, वहां से जब आप पीवाईक्यू देखेंगे 2022 वाला जो सेट हुआ था ग्रुप डी में, वो क्वेश्चन का लेवल वहीं से आपको पता चलेगा कि साइंस कितना इंपॉर्टेंट होता है कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। खास करके आप बिहार की जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें तो जीके जीएस का भंडार है ही है, तो वहां से इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसीलिए हमने यूथ का जीके जीएस वाला बुक पढ़ा था। ठीक है, और ये चूंकि ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव से होता क्या था, जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता एक टॉपिक उठाई, तो सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में, वो क्वेश्चन हमने बनाते थे। अगर वो नहीं बनता था तो फिर हम लूसेंट जो बुक आती है सब्जेक्टिव वाली, मोटी वाली, उनसे वो टॉपिक को पूरा का पूरा क्लियर करते थे, उसके बाद फिर बनाते थे। इस तरह से हमने बुक वाला पोर्शन आपको बता दिया कि कैसे हमने तैयारी मात्र 2 बुक से की थी, एक लूसेंट का जीके रखा था और एक ऑब्जेक्टिव रखा था यूथ का जीके जीएस। आप चाहें तो यूथ के बदले में स्पीडी का जो बुक आता है जीके जीएस के लिए आप वो प्रीफर कर सकते हैं, हालांकि हमने जो किया था वो आपको बताया। अब नेक्स्ट आते हैं सेट मारना। सेट मारना तो जरूरी है, ये है कितना जरूरी है, ये इतना ज़रूरी है कि अगर नहीं मारते हैं तो फिर कोई चांस ही नहीं है जॉब पाने का और कोई भी एग्ज़ाम निकलने का। तो सेट अब कैसे मारना है और हम कैसे मारते थे, तो सेट चूंकि बिहार पुलिस था और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम मोस्टली जो है वो जीके जीएस पे आधारित है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए।
और रखे भी होंगे आप। और बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो टोटल के टोटल जीके जीएस पे ही बेस होते हैं। एक बिहार एसएससी जो है वो लगभग 75 क्वेश्चन जीके से आ रहे हैं, हालांकि उनका सिलेबस भी यही है। तो इस वजह से जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो सेट आपको वही मारना है जिसमें जीके जीएस बेस्ड सेट हो, ठीक है। अगर 100 क्वेश्चन का सेट है तो कम से कम 70-80 क्वेश्चन वो जीके जीएस से रहने चाहिए, या तो फिर आप टोटल का टोटल जीके जीएस फाउंडेशन वाला ही सेट लगाएं, ये बेहतर हो सकता है। और हमने ये ही लगाए थे, ठीक है। और उसके बाद आपको कोशिश ये करना है कि सेट जो हम लगा रहे हैं वो ऑफलाइन सेट मारें। ऑफलाइन सेट मतलब लोकल, आपके लोकल एरिया में जो भी क्यूजेस चलते होंगे वहां जाके सेट मारना है। उससे क्या होगा, ऐसे मोबाइल में तो बहुत सारे एप्स आ चुके हैं, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, अदर भी जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां से आप ऑनलाइन सेट मार सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन मारने का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये आप जब मारेंगे, अगर मारे होंगे तो आपको ये पता चला होगा, फील हुआ होगा। बहुत मतलब ऑनलाइन की दुनिया से ऑफलाइन अगर सेट मार रहे हैं तो बहुत अंतर करेगा दोस्तों, और ये तैयारी में आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा। सेट मारना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, खास करके जब आप सेट ऑफलाइन मारते हैं तब, ठीक है। 3 पार्ट हमने क्लियर कर चुके, 3 स्टेप अपने तैयारी के हमने बता दिए हैं आपको। पहला पीवाईक्यू मारना है, ठीक है। उसके बाद बुक, और तीसरा आपको ये बता दिया कि सेट मारना कैसे है, और सेट कौन सा मारना है, किस मीडियम में मारना है, और हमने किस मीडियम में मारे थे। अब लास्ट स्टेप हमारे तैयारी का बचता है, जो था ये एनालिसिस करना। हम सेट मार के जो भी लोकल हमारे टाउन में होते थे, जैसे ही हम सेट मार के घर आते थे तो सबसे पहले सेट में जो क्वेश्चन नहीं बनता था या जो क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रही है, सबसे पहले हम आने के साथ उस लुसेंट उठाते थे, लुसेंट जो आती है बुक, और वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक को पूरा का पूरा खत्म करने का प्रयास करते थे, ठीक है। होगी नहीं वो अलग बात है, लेकिन कोशिश हमेशा करना है कि कम से कम वो टॉपिक तो आज क्लियर करके ही उठना है हमको। और ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं सेट का तो सेट मारने का कोई भी फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड में आता था कि जो प्रश्न में दिक्कत आता था, ठीक है, उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि यूथ का उठाते थे, ठीक है। यूथ में जितने जैसे 1857 की क्रांति से रिलेटेड कोई प्रश्न में हमें दिक्कत आ गई, ठीक। अब हम क्या करते थे, पहले तो लुसेंट उठा दे, 1857 की क्रांति का टॉपिक खोले, पूरा का पूरा पढ़ डाले उसको। यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया। जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रहे थे तो वो तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करते थे कि उसी टॉपिक को यूथ में उठाते थे, जो कि ऑब्जेक्टिव वाइज में पीवाईक्यू फॉर्म में होते थे। वहां से जाके फिर जितने भी 1857 की क्रांति से पीवाईक्यू पूछे गए हैं रेलवे में, वो टोटल के टोटल सॉल्व करते थे। इससे क्या होता था कि फिर टोटल का टोटल सुपड़ा जो है वो साफ हो जाता था, और फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो ये 4 मूल मंत्र थे दोस्तों जो आपको हमने बताए। आगे जितने भी पीवाईक्यूज हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हों, वो सारे के सारे मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, जो कि आपके तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।